कुछ कहेंगे? हम लोग की पूरी तैयारी है। निकाय चुनाव में कोई जो है हम लोग के मुकाबले नहीं है। नेहा वर्मा भारी मतों से चुनाव जीतने जा रही हैं। मुद्दे हम लोगों के जो स्थानीय मुद्दे हैं, जैसे सड़कें नहीं हैं, नालियां नहीं साफ हो रही हैं, सीवर लाइन नहीं है, और इसके साथ साथ चूंकि भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका में भी सरकार, प्रदेश में भी सरकार, देश में भी सरकार, उसके बाद चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। नगर पालिका का विकास नहीं हुआ और सरकार उत्तर प्रदेश और केंद्र में भी सरकार है, चारों तरफ लोग परेशान हैं। लैंड ऑर्डर से लेकर के हर मुद्दे पे सरकार फेल है। तो जनता अब इस भारतीय जनता पार्टी को बदलना चाहती है, इनके लोगों को भगाना चाहती है। आप देख रहे हैं जिस तरीके से जब से नेहा वर्मा के नाम का ऐलान हुआ है, पूरा कोई लड़ाई में रह ही नहीं गया। चारों तरफ किसी भी चौराहे पे जाइए, किसी नुक्कड़ पे जाइए, किसी गली में जाइए, आम जनमानस इनका चुनाव, नेहा वर्मा का चुनाव नहीं रह गया, जनता इसको चुनाव लड़ रही है। नेताजी, आपने कहा अभी कि नेहा वर्मा ही अभी मैदान में, अभी बीजेपी ने तो पत्ता भी नहीं खोला है। को समझ ही नहीं पा रहे हैं किसको लड़ा है, वो डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि अब नेहा वर्मा, हर आदमी नेहा वर्मा हो गया है। जनता एक एक वोटर नेहा वर्मा हो गया है, चारों तरफ नेहा वर्मा चल रही है, वो समझ नहीं पा रहे हैं। टिकट की देरी को क्या मानते हैं आप? भाजपा की टिकट की देरी को एक वो दिन समझ नहीं पा रहे हैं कि किसको, चूंकि लड़ाई में ही कोई नहीं है, अब वो सोच रहे हैं कि किसको लड़ाए जिससे कुछ इज्जत पानी बची रहे। तो निकाय चुनाव में क्या माना जाए कि सपा जिस तरीके से विधानसभा में 4 सीटें आपने जीत ली, तो क्या क्लीन स्वीप कर ले जाएंगे? क्लीन स्वीप करेंगे। 9 नगर पंचायतें हैं, 9 नगर पंचायत जीतेंगे और ये नगर पालिका एक है, नगर पालिका को भी जीतेंगे, 10 सीट जीतेंगे। धन्यवाद। मुद्दों की भरमार है यहाँ। 15 साल पिछले और उनके पिछले 10 साल 25 साल से कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ, और इस बार तो क्षेत्र भी बढ़ गया है। जो ग्रामीण क्षेत्र जुड़े हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा अव्यवस्था है। जो अभी तक जिन पंचायतों के हाथ में था वहाँ भी काम नहीं हुआ है। तो अ, एक भ्रष्टाचार यहाँ का बड़ा मुद्दा है। क्या भ्रष्टाचार हुआ खुलेआम लोगों से अवैध वसूली चल रही है तमाम चीज़ों के नाम पे। जो ठेला लगा रहे हैं, जो दुकानें हैं, जो लोगों का अतिक्रमण के नाम पे शोषण हो रहा है। नगर पंचायत के जो पूर्व अध्यक्ष, उन्हीं का माना जाएगा, क्योंकि भाई जब आप जिम्मेदार पद पे हैं, अगर आपके नाक के नीचे कुछ हो रहा तो आप ही जिम्मेदार हैं। गरीबों से वसूली हो रही है। सब्जी मंडी का कहीं व्यवस्थित स्थान नहीं है। सब्जी मंडी बार बार उजाड़ी जाती है, बार बार उनको परेशान किया जाता है। नगर पंचायत में तमाम जमीनें खाली पड़ी हैं। अगर सब्जी मंडी के लिए उनको चिन्हित करके व्यवस्थित कर दिया जाए तो उन गरीबों का कम से कम बार बार जो नुकसान होता है, उनका व्यवसाय टूटता है, उनके पैसे धन का दुरुपयोग होता है, उसका हो जाएगा। अतिक्रमण के नाम पे बार बार लोगों का घर का जो सामने का हिस्सा है तोड़ देंगे। लोहे की सीढ़ियाँ वो सब बना के रखा है, वो उठा ले जाते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ का जल जमाव का है। जो चौराहे पे ओवरब्रिज के नीचे, अंडरपास के नीचे जल जमाव होता है। आप 2 महीने बरसात में गाड़ी लेके नहीं चल सकते हैं। कमर के बराबर वहाँ पानी भरा रहता है। उसको बेसिक बुनियाद, जो बेसिक चीजें हैं, जैसे बिजली, पानी, सड़क, उन मुद्दों पे क्या अभी तक कोई काम हुआ है? लेकिन उसमें लूट हुई है। सड़कें बनी हैं लेकिन वो 6 महीने बाद टूट जाती हैं। उसके बाद जो टूट गई फिर वो दोबारा बनी नहीं। नालियां टूटी पड़ी हैं, नालियों में इधर उधर गंदा पानी इधर उधर जमा हो रहा है, जिससे गंदगी बीमारी फैल रही है। लाइट के पोल्स जर्जर पड़े हुए हैं, उनको नहीं बदला जा रहा है। लाइटें सही जगह नहीं लगी हैं, वार्डों में अंधेरा है, उस पर कोई काम नहीं हो रहा। सोलर लाइटें जो 15 साल पहले लगाई गई उनको बदला ही नहीं गया। बैटरी का स्कैम आया था जी, हाँ। स्कैम उसमें क्या था कि बैटरी पेपर में बदल दी गई और मौके पर वहाँ बदली नहीं गई, कुछ बैटरियां गायब भी कर दी गई। बहुत सी जगहों पे ऐसा रहा कि सोलर लाइट लगा दी है, डिब्बा खाली है, बैटरी है ही नहीं। सबसे पहला मुद्दा जो है मेरा, वो तो है कि इस जल जमाव से निजात दिलाना। जो चौराहे पर होता है वहाँ के दुकानदारों को दिक्कत होती है। नालियों का निर्माण प्राथमिकता पे, और सब्जी मंडी का निर्माण, सब्जी मंडी और मछली मंडी का निर्माण कराना प्राथमिकता में होगा।
लोगों से अवैध वसूली ना हो, आवास के नाम पे उनकी दुकानों से कोई अवैध वसूली ना हो, किसी का एक भी पैसा व्यर्थ ना जाए, लोग खुशहाल रहें, युवाओं के रोजगार की व्यवस्था की जाएगी। कोशिश करेंगे कि एक मॉडल टाउन के रूप में विकसित किया जाए पूरे प्रदेश में, पूरे देश में जिसका नाम हो। नाली, बिजली, सफाई, कोई एक कुछ आज तक एक बात बताइए, इतनी बड़ी टाउन एरिया होने पे एक भी मंडी का निर्माण नहीं हुआ। एक मछली मंडी का निर्माण हुआ, आज तक उसका आवंटन नहीं हो सका। इतनी बड़ी क्षेत्र की वो है, एक भी मीट मंडी नहीं बनी, एक भी सब्जी मंडी नहीं बनी। आप लोगों से ज़्यादा इससे बेहतर कौन जानता है। हरैया में नया क्या करेंगे? मुकाबला देख रहे हैं, पिछले 15 सालों से वो काबिज हैं, कितना मुकाबला आप देख रहे हैं? 15 साल से वो नहीं काबिज थे, 15 सालों से हमारी पार्टी की वजह से वो काबिज थे। उनकी पर्सनल कोई वो नहीं थी। हमारी पार्टी तब भी जीती थी, हमारी पार्टी अब भी जीती है। चूँकि उन लोगों ने कोई काम नहीं किया पिछले जितने लोग भी थे, इसलिए पार्टी ने एक कार्यकर्ता को चुना है, एक जुझारू, एक युवा को चुना है। हरैया के लिए नया क्या करेंगे? हरैया के लिए नया, जो काम आज तक नहीं हो पाए, मंडी के लिए, सफाई के लिए, नाली के लिए, जितने भी काम हैं, सारे काम के लिए हम आगे बढ़ेंगे। आप एक नए युवा प्रत्याशी हैं जी, और युवा आपके साथ जुड़े हैं, युवाओं के लिए आप क्या करेंगे? युवाओं के लिए जैसे पार्क बनवाना हुआ, उनको शारीरिक जितना भी हम मदद प्रोत्साहन कर सकते हैं, जिस रूप में प्रोत्साहित कर सकते हैं, अपने तरफ से, नगर पंचायत के तरफ से, हर तरफ से युवा के लिए जो भी बन पड़ेगा करेंगे। खासकर नगर पंचायत में रोजगार के लिए क्या करेंगे? नगर पंचायत के रोजगार के लिए हम उनको मजबूत कर सकते हैं, हम उनको दिशा दिखा सकते हैं, हम उनको पढ़ने में व्यवस्था कर सकते हैं, तमाम ऐसी चीज़ें कर सकते हैं। चूँकि एक स्थानीय निकाय ऐसी संस्था है, यही सब हम कर सकते हैं। बाकी युवा को खुद लड़ना होगा, हम उनका सहयोग करेंगे हर तरफ। हम लोग क्या कुछ मुद्दे होंगे जिनको लेकर जनता के बीच जाएंगे? साफ सफाई, महिला सुरक्षा, जो सीवर लाइंस नहीं है, 5 सालों में जो सरकार ने काम नहीं किया है, उसको लेकर हम सारी चीज़ों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और काम करेंगे। मुकाबला किससे आपका? किसी से निकाय चुनाव हो रहा है, आपके नेतृत्व में चुनाव हो, तो किस तरीके से जनता के बीच जाएंगे और क्या मुद्दे होंगे? जनता के बीच जाएंगे। पिछले आप याद करें 5 वर्ष पीछे तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा था कि जब ट्रिपल इंजन की सरकार होगी तब पूरा बस्ती का अमन चैन, पूरा सफाई, सीवर लाइन, सारा बिजली, पानी, सब व्यवस्था हो जाएगी। 5 साल बीत गए, देखा आपने कोई व्यवस्था, किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं कर पाए 5 वर्षों में। आज कूड़ा है, चाहे जिस तरह से भी देखिए आप पूरे शहर को, गलियां देखिए शहर की आप, कहीं से कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। समाजवादी पार्टी की नेता नेहा वर्मा जी उम्मीदवार के रूप में आई हैं, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। कोई लड़ाई नहीं है यहाँ, इनको सफलता मिलेगी और चौमुखी विकास इस शहर का किया जाएगा। नगर पंचायत के प्रभारी बनाए गए, तो बस्ती में कितनी सीटों का आप दावा करते हैं जीतने का? यह बस्ती में 10 सीटें हैं, 1 सीट रुका हुआ है, 11 सीटें हैं। 10 की 10 सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी। सत्ता के खिलाफ चुनाव है, पिछले जो प्रमुख चुनाव थे, तमाम चुनाव में आप लोगों ने कहा कि सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है, तो क्या ये आम जनता का चुनाव है, ये गिनती का चुनाव नहीं है। इसमें आम जनता सड़क पर निकलेगी, निश्चित रूप से सही काम करना पड़ेगा प्रशासन को। टिकट बंटवारे की बात कई बागी प्रत्याशी मैदान में ये दलों में होता रहता है, दल में कोई नाराज होता है फिर मानता है, दलों में चलता रहता है। ठीक, धन्यवाद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।